जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आपको बार बार टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि कल आपका पेपर है, यानी कि 18 फरवरी को आपका पेपर है। आपकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाई है, तो आप लोग सोच रहे होगे हम हिंदी के पेपर में क्या लिखेंगे। भाई हमने कुछ अच्छे से पढ़ा ही नहीं। मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं और यानी कि सेंटर में पहुंच गए, पढ़े हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, तो हिंदी के पेपर में कॉपी कैसे लिखना होगा और हिंदी में कुछ नहीं आता तो पेपर को कैसे पास करना होगा, ये तरीका बताऊंगा, यानी कि ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे से लिखकर पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो। 70 नंबर का है तो 65 नंबर 68 नंबर ला सकते हो। कैसे लाना है ये ट्रिक है मेरे भाई। मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ और 3 साल से ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा नंबर आप आ रहा है, ठीक ना। तो मेरे भाई हिंदी में कुछ भी नहीं आया है, आ रहा है, तो ये लगा देना ट्रिक। टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। बोर्ड एग्जाम में ये बेस्ट ट्रिक है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लूंगा अच्छा नंबर जरूर आएगा। लेकिन एक बात है, मेरा बनाया हुआ ट्रिक आपको लोग यूज करना है, इसको इस्तेमाल करना, तब अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बोर्ड परीक्षा का फ्रंट पेज है, इस प्रकार आपको मिलेगा। ये न्यू मॉडल है फ्रंट पेज, यहाँ पर पूरा आल टू आल देख ही सकते हो। उसके बाद में ये बोर्ड परीक्षा का मैं कॉपी लिया हूँ, पेपर लिया हूँ, और आप सभी को एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मेरे भाई, और आपको बताऊंगा कि 18 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखना होगा। जिस प्रकार मैं बताऊंगा हिंदी कॉपी के लिखने का एकदम बेस्ट तरीका, वो तरीका यूज कर लोगे तो अच्छा नंबर और जरूर आएगा। 70 में 70 भी नंबर आ सकता है, ठीक ना। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा उसको 18 फरवरी को हिंदी की कॉपी ऐसे लिखना मेरे भाई, अच्छा नंबर आएगा। टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये रहा आपका फ्रंट पेज। इसको कैसे बनना होगा मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों परीक्षाओं के लिए है। अब इसमें आपको करना क्या, कुछ करना नहीं मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो अंकों में जो भी आपका रोल नंबर रहेगा, जैसे ये मेरा रोल नंबर कुछ इस प्रकार है 34 63 24 ना, तो हमने भर दिया है, ठीक ना। अब आपको जो भी रोल नंबर रहेगा अपना, उसी प्रकार आप लोग भरते जाएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर बोल रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्द में कैसे लिखेंगे, तो जैसे 3 है तो 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, मतलब इस प्रकार बना। क्योंकि मेरे भाई कॉपी जो होता है चेक ना, इसी प्रकार चेक होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी एक भी नंबर मिस्टेक करोगे ना, तो आपकी कॉपी सही तरीके से चेक नहीं होगी और आपको फेल भी कर दिया जा सकता है। तो ये इतना बातों को ध्यान में रखेंगे। हिंदी की कॉपी में तरीका फॉलो करना, यूज करना, अच्छा नंबर आपका आएगा। फिर विषय आपका हिंदी है तो हिंदी कर दीजिएगा। प्रश्न पत्र क्या है, केवल भाई केवल कर दो। अब ये क्या होता है, प्रश्न पत्र पर अंकित संक्रमण, ये क्या होता है मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये कोड होता है 801 KB, तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक ना। जो भी कोड रहेगा अपना, तो 801 KB भर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा का दिन, जिस दिन यानी कि बुधवार है तो बुधवार भर दीजिएगा। परीक्षा की तिथि है, तो अगर इंटरमीडिएट में यानी कि अगर हाई कक्षा 10 में तो प्रथम पाली रहेगा, अगर 12 में रहोगे तो द्वितीय पाली कर दीजिएगा, ठीक ना। और एवं दिनांक डाल दीजिएगा 18 तारीख दूसरा महीना 2026। और ये तीसरा होता है केंद्र का नाम, जहाँ आपका सेंटर गया है। भाई सेंटर कहाँ गया है, जैसे हम मान लीजिए अपने चैनल का नाम लिख दिया प्ले स्टडी यूट्यूब चैनल बासी, तो अपना जो भी रहेगा आपका जिस स्कूल में, उस स्कूल का डाल दीजिएगा। बात समझ में आ रही है। ये सही सही तरीके से फॉलो करना है, भरना है। ऐसे भरोगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर यहीं से फाइनल हो जाएगा। अब आपको कॉपी लिखने का मैं तरीका बताता हूँ, यूज कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने मैं OMR शीट लिया हूँ, इसको मैं थोड़ा बताऊँगा, भर भर कर समझाऊँगा कि आपको कौन कौन सा तरीका, पूरा आल टू आल जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। देख ही सकते हो ये 2026 का पेपर है। अब यहाँ पर आपको फॉलो का करना होगा। ये KB का कोड है, ठीक ना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया, 2026 का है। अनुक्रमांक नाम, ये सब कुछ करना नहीं है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया ही जाएगा हल करने के लिए। तो यहाँ पर देख ही सकते हो क्या क्या बोला। चलिए हम लोग एक करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प जो सही उसे गोले को भरा जाए। तो यहाँ पर देख ही सकते हो हिंदी का पेपर है। सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम बारीकी से हल करते हैं।
बादल देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो बी, यानी कि पहला बी है, राम कुमार वर्मा की है। तो आपका पहला का बी होगा, तो पहला ए है, तो पहला का ए बी बी, इसको आप लोग का करना होगा मेरे भाई, गोला भरना होगा। चलिए हम लोग भर देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, गलती नहीं करनी है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक को नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा बताऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, गोदान की उपन्यास किसकी रचना है? तो गोदान उपन्यास किसकी रचना है? सबको पता होगा, बी मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो दूसरे का बी ये आपको गोला भर देना है। ठीक है, एक मिस्टेक नहीं करनी है अगर अच्छा नंबर आपको लानी है तो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है भाई? बी, सच्चिदानंदन हिरण्यन अज्ञे हैं। तो भाई तीसरे का क्या होगा? बी। तो तीसरे का आपका राइट उत्तर बी होगा, ए बी, इसको कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा नंबर आएगा मेरे भाई, एक टेंशन ना लीजिए, जब तरीका मिलेगा तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, लाहौरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लाहौरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश है, यानी कि चौथा का ए। तो चौथा का ए भर दीजिए जल्दी जल्दी ऐसे। ठीक है ना, चलिए और आगे देख लेते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा नंबर बोल रहा है कि भूषण किस युग के लेखक है? तो भूषण रीतिकाल के लेखक है। पांचवे का ए बी, बी सही है। तो इस प्रकार आप लोग जल्दी जल्दी भर दीजिएगा। ठीक है ना, 20 जो रहेगा हम बता रहे हैं और भरता देता हूँ। ठीक है ना, छठवें देखिए, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। तो छठवें का सी है, तो छठवें का ए बी सी, सी को गोला भर दीजिए जल्दी जल्दी। जो भी रहेगा आपको सही तरीके से भरनी है, अगर अच्छा नंबर इंक्रीज करना लाना है तो। ठीक है ना, वरना आप नंबर कट जाएगा तो बाद में पछताओगे। आठवां देखिए, तार सप्ताह के कवियों का नाम लिखिए। नहीं, ये सतवा, धूप के धान रचना किसकी रचना है? तो सबको पता है बी, गिरजा कुमार माथुर। सातवें का बी, तो इसको कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा नंबर मेरे भाई देखिए, बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है, सोच लो, तो अच्छा नंबर लाओगे तभी मजा आएगा। तो ऐसे ऐसे पूरा भर दीजिएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप क्लियर हुआ तो ये 20 आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए हम आगे बताता हूँ कैसे आपको हल करनी है। तो मेरे भाई यहाँ सब क्लियर होगा, 20 टू विकल्प अपना कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए खंडवा क्या बोला भाई? ऋणात्मक प्रश्न बोला, जो कि आपको यहाँ पर कम से कम देखिए क्या बोला, 2 4 6 6 नंबर के बोला। तो निम्नलिखित, यहाँ देखिए बोला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला। और एक बात आपको साफ साफ बता देता हूँ, बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न सबसे पहले आए वही को करना है, फालतू नहीं करना है, वरना गलत। अगर अच्छा नंबर इंक्रीज करना है तो इतना याद रखिए कि बोर्ड परीक्षा में वही प्रश्न करना है। 1 से लेकर 3 तक पेज, 3 नहीं 5 तक, 1 से लेकर 5 तक पेज में वही प्रश्न करना जो पूरी तरह से सही तरीके से आता हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मित्रता के लिए, देखिए अब यहाँ पर आपका गद्यांश आता है। अब इसको कैसे करना होगा चलिए उसको बता देता हूँ। तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि को, इस प्रकार। तो मतलब बोला है कि इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका बोला है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बोला भाई, यानी कि संदर्भ बोला, जो कि आपका 2 नंबर ई देगा। रेखांकित अंश की व्याख्या बोला तो 2 नंबर ई देगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, 2 नंबर ई। टोटल मिलाकर हमारा कितना हुआ? 6 नंबर हमारा फाइनल हुआ। अब इसको कैसे हल करना होगा चलिए आपको बताता हूँ। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या कैवा का है, इसको देख लेते हैं। तो एक क्या 21वां, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21वां का ना। चलिए इसको हम कॉपी में कैसे लिखते हैं उसको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न डालना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 21वां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पटरी की सहायता से यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देनी है ऐसे। हम पटरी की सहायता से ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको भी करने होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे चलिए आपको ये भी बताता हूँ। एक एक करके आराम से लिखना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए काले पेन से बनाइएगा हेडिंग संकेत। अपने एग्जाम में सेम ऐसे करोगे भाई, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एक नंबर टीचर नहीं कर सकता। कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका यही आपका है। सबसे पहले वो संदर्भ बोला तो संदर्भ सॉरी संकेत। तो मित्रता के लिए डट डट क्या मित्रता रही, तो मित्रता रही हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। हो गया क्लियर। फिर आगे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या बोला, 2 नंबर की व्याख्या बोला, उसको भी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक से इसको कैसे करना होगा, जो है वही तरीका बताऊं, वही तरीके को आपको फॉलो करना, अच्छा नंबर आएगा। हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर लिखना कि प्रस्तुत गद्य
गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रकार के दो मित्र कार्य करते हो या एक ही पसंद के इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता आवश्यक नहीं है। दो अलग अलग प्रकृति मनुष्यों को प्रेम भी मित्रता हो रही है। तो ये अपने मन से बना कर लिख सकते हो या दो शब्द अपने मन से जोड़ सकते हो, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं यानी कि लेखक कहते हैं, इस प्रकार लिखना, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। फिर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, तो उत्तर में बोलना। तो ये आपको पता होगा, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि प्रकृति और में अलग अलग प्रकार की भी मित्रता हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब और देखते हैं कि कैसे कैसे हल करना होगा। यहाँ पर देखिए 22 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर ये तो हमारा ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला खत्म हो गया ना, नीचे वाले देख लेते हैं हम। दिए गए पद्यांश में आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो प्रश्नों को उत्तर देना, 6 नंबर ये भी बोला। तो निर्गुण कौन देश के वासी, यहाँ से लेकर ये दिया, आपको पता होगा सूरदास जी का पद ही है। तो इसको कैसे करना होगा, चलिए उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आपका पेपर अंडरलाइन कर देनी है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 22वां का 22वां डाल दीजिएगा। संकेत लिखिए निर्गुण कौन, डर मैं अभिलाषी। फिर हेडिंग डालिए संदर्भ। फिर लिखना होगा क्या क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा। देखिए प्रस्तुत पद खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है भाई, सूरदास जी हैं। अब इसका व्याख्या कैसे करना होगा ये आपको पता होगा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। बोल रहा निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कई समुझाई, सो बूझत सो साची है न हासी। तो इसको कैसे करना है चलिए आपको बताता हूँ। लेकिन व्याख्या में प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है, मैं आपसे सही सही पूछ रही हूँ, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। उसका पति कौन है और उसकी पत्नी कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी दासी कौन है, उसकी वेशभूषा कैसी है, ठीक है ना। इस प्रकार उसका गद्यांश का आंसर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से जो भी रहेगा पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ वैसे हल कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख ही सकते हैं कुछ नहीं है। फिर ये मेवाड़ मुकुट अपना कर लीजिएगा। अब एक इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, यहाँ से देख ही सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने बोल रहा है, देखिए 26वां निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखना होगा उसको भी हम लोग आराम से देख लेते हैं। अब आपको कैसे लिखना होगा जीवन परिचय, चलिए उसको बता देता हूँ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 था, 26 डालिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर जन्म लिखिए सन 1884 को, स्थान अगोना का, पिता चंद्रबली शुक्ल था, मृत्यु सन 1941 में हुई थी, रचना चिंतामणि त्रिवेणी। अब आपको कैसे लिखना होगा उसको बताता हूँ। देखिए हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय, लिखेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सन 1884 को उत्तर प्रदेश राज्य के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, माता का नाम विभासी देवी था। क्लियर। फिर लिखना कि इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी, ठीक है। फिर इनकी स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल में उत्तीर्ण हुई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिएगा साहित्यिक परिचय, कैसे लिखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। फिर लिखना इनकी रचना क्या निम्नलिखित है। फिर चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी आदि, भाषा सरल वाली भाषा आदि, इस प्रकार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।